अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में चूँकि हमने चेन रूल को बड़ी तफसील से बयान कर लिया है और हमने ये कहा कि ये हमारी एक्सरसाइज टोटली चेन रूल पे डिपेंड करेगी, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने सिर्फ एक बात कही है। वो कहता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी हमें जो कहा गया कि आपने बाय सब्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक्चुअली हमें वो यही कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ पुटिंग कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को ज़रा आप एक ऐसी फॉर्म में ले आइए कि ये थोड़ा आसान हो जाए, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि चेन रूल के मुताबिक हम इन क्वेश्चंस को पीस वाइज कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। आपने अगर अभी पिछला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लाजमी सुनिए, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 17 है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चेन रूल की वजाहत की गई है और अब उस बेस पे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर चेन रूल क्या है आपको नहीं पता तो फिर आप पिछला लेक्चर पहले लाजमी सुन लीजिए, उससे पहले ये एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटली चेन रूल का इस्तेमाल है और अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। क्वेश्चन की जाने बढ़ रहा हूँ। चूँकि मुझे पीस करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ से कलेक्ट करूँगा कि ये जो अंदर वाली रकम है इसको मैं एक नाम दे दूंगा u का, और वो हो गई 1 - x और नीचे 1 + x। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व भी किया था जो पिछला लेक्चर है, और अब हमारे पास ये एक्सरसाइज का बाकायदा क्वेश्चन है, तो अब हम इसको सही तरह बयान करते हैं। जब मैं इसको u कह लूँगा इस अंदर वाले हिस्से को, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो y है वो तो मेरा फिर इस तरह हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी चीज़ का नाम तो u है। तो इनको मैं 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। ये 1 है और ये मेरे पास 2 है। मुझे एक्चुअली dy/dx ही फाइंड आउट करना है, जो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बाय यूजिंग चेन रूल करने जा रहा हूँ। तो dy/dx करना है, लेकिन मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। पहले एक का नाम u रखा है और फिर टोटल ये u की फॉर्म में बन गया। अब मैं दोनों को अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करूंगा और फिर एंड पे बाय यूजिंग चेन रूल में इसका सलूशन निकालूंगा। तो अभी मैं ये कहता हूं कि डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 तो मेरे पास ये है, इसका मतलब मुझे जो du है इसको x के लिहाज से डेरिवेट करना है। हालांकि मुझे dy और dx निकालना है, लेकिन मैं इन दोनों हिस्सों का अलग-अलग डेरिवेटिव जब निकाल लूँगा तो खुद ब खुद वो बन जाएगा। तो आपको पता है u तो क्वोशिएंट रूल के मुताबिक, क्योंकि उसमें डिवीजन आ रही है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं क्वोशिएंट रूल ही लगाऊंगा। नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर लूँगा, फिर नीचे वाली टर्म यहाँ वैसी ही लिखूँगा। अब आप इतने तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव है 1 का 0 है तो -x का -1 हो गया, दरमियान में माइनस, ऊपर वाली मेरी टर्म वैसे ही आ जाएगी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1, तो 0 + 1 बना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास du/dx है, और इस तरफ मैं अपनी लाइंस, क्योंकि बड़ी लाइन है तो ज़रा सवाल खूबसूरत रहे, स्केल से लगा रहा हूँ। -1 - x, ये माइनस भी अप्लाई हो जाएगा, -1 + x, और नीचे मेरे पास 1 + x होल का स्क्वायर है। तो जो du/dx एक्चुअली बनने जा रहा है वो इस तरह से है कि x से x तो कट चुका, हाँ ये दोनों कट गया मेरे पास, तो -1 और -1 माइनस का 2 हो गया, और नीचे 1 + x इसका स्क्वायर हो गया। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का, ऐसे। अब दूसरी इक्वेशन की जाने पड़ते हैं। अब हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अब y u की फॉर्म में x की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव u के लिहाज से होगा। हाँ, इस तरह। तो अब मैं क्या कहूँगा, dy/du इज़ इक्वल टू, इसका जब डेरिवेटिव लेने लगूँगा तो आप गौर करें, ऊपर अंडर रूट है तो 1/2 साइड पे आना है और फिर उसमें से 1/2 में से एक माइनस होना है, तो -1/2 बनना है, वो फिर बटे के नीचे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इसका डेरिवेटिव आने वाला है 1/2 u अंडर रूट ऐसे।
और फिर u का मज़ीद आगे जब लेंगे, अंदर वाले रकम का आगे भी लेना होता है, तो वो du चूँकि u के लिहाज से du/du 1 हो जाएगा, तो u का u के लिहाज से 1 हो जाएगा, इसलिए ये मेरे पास 1/2 आता है। या अगर आप इसको उसी फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको मैं तरतीब भी बना देता हूँ, तो देखें 1/2 और u में वापस लिख देता हूँ उसी तरह, तो ऊपर इसकी पावर -1/2 होनी है। तो इसको अगर यहाँ पे मज़ीद इसकी वैल्यू भी पुट कर दी जाए u की, तो जो u की वैल्यू क्या थी वो ये थी 1 - x, नीचे 1 + x, ऊपर -1/2। तो अगर इसको मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूँ तो वो इस तरह हो सकता है, ये माइनस ख़त्म करने के लिए 1 + x ऊपर चला जाएगा और 1 - x नीचे आ जाएगा, और इसके पावर 1/2 मीन्स √ है, तो ये मेरे पास 4 हो गया। मैंने किया ये है कि उसका अलहदा से डेरिवेटिव ले लिया है और इसका मैंने अलहदा से डेरिवेटिव ले लिया है, और फिर मैंने u की वैल्यू भी पुट कर दी है, क्योंकि आगे चलकर मुझे ज़रूरत भी पड़नी है, वापस तो करना था ना u को, तो वो u वापस हो जाएगा बाद में। अब हम यहाँ कहेंगे कि बाय यूजिंग चेन रूल। एक सवाल तो मैं आराम से करूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ रिटर्न भी कर दूँगा, दिखा दूँगा। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ताकि आपको पता चल जाए। तो चेन रूल के मुताबिक तो यही रूल है ना कि अब जो मालूम करना था dy/dx, एक्चुअली वो किस तरह बनता है, dy ऊपर होना है, नीचे dy के du है तो du लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे du कैंसिल करना है तो du ऊपर रख के नीचे dx रखना है, ताकि du से du कैंसिल होगा और बचेगा वही dy/dx। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, dy/du की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास ये मौजूद है 1/2, ये जिस तरह वैल्यू है मैं उसी तरह लिख देता हूँ, आगे 1 + x और 1 - x, तो इसका स्क्वायर रूट है, डॉट जो du/dx है, देखें ये मैंने निकाला था du/dx, और इसकी वैल्यू क्या थी -2/1 + x होल स्क्वायर। तो अब होगा सिर्फ ये कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ बीच में माइनस रह जाएगा, और हमारे पास आप यूँ कह दीजिए कि -1 रह गया, ये 1 - x नीचे है, इसका मैं स्क्वायर रूट बना देता हूँ। जो 1 + x है एक्चुअली यहाँ पे पावर 2 है और ऊपर 1/2 है, ये दोनों सेम है, 1/2 जब नीचे आएगी 2 में से 1/2 माइनस कर दिया जाएगा जिस वक्त, तो आपको पता ही है, ये तो बार बार आप कर चुके हैं कि ये इस तरह सीन बनता है, तो इसका मतलब ये नीचे पावर बन जाएगी 3/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, जो कि 2.3 के अंदर भी ये सवाल आ चुका है, वहाँ हमने डायरेक्ट किया था, लेकिन यहाँ हमने बाय यूजिंग चेन रूल किया है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन चेन रूल और डायरेक्ट में आलमोस्ट सेम ही जगह ले जाता है, लेकिन आगे चलकर चूँकि चेन रूल का हमें फ़ायदा है, तो हमने इसी एक सिंपल क्वेश्चन पे इसको पहले अप्लाई करके देखा है, बल्कि हम ये वाले 3-4 क्वेश्चन इन्हीं सिंपल क्वेश्चन पे ही अप्लाई करके देखेंगे कि हमें चेन रूल आ जाए, क्योंकि हमारे माइंड में पहले वाला जवाब भी होगा और चेन रूल भी हम लगाते जा रहे हैं। तो जब हमें चेन रूल पक्का हो जाएगा तो फिर आगे जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, जो वैसे सॉल्व करना मुश्किल हैं, फिर वो वाले क्वेश्चन बाय यूजिंग चेन रूल असल हमारा टारगेट है। आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि y = एक स्क्वायर रूट है और उसके नीचे x + √x फिर लिखा हुआ है, और हमें कहा गया dy और dx निकालने, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग चेन रूल के लिए हम ये करेंगे कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी ये रकम लिखी हुई है सारी को मैंने u का नाम दे दिया है। अगर ये सारी u है तो फिर y क्या बनेगा, इस सारी का नाम u है तो y √u बन जाएगा, और फिर पहले की तरह मुझे अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि अब ये u की फॉर्म में है। तो जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ तो ये बनेगा du/dx। इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि ज़रा आसानी रहे। अब देखें x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव अब तो आपको याद हो ही चुका होगा, ये नीचे √x है, डॉट x का आगे 1 आ जाएगा। तो वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर। आज मैं बारहा ये तो कहता आ रहा हूँ कि x √ वाला जो डेरिवेटिव है वो 1/2 बनता है। एक बार फिर बता देता हूँ कि ये एक्चुअली x है, ये पावर एक्चुअली 1/2 है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 x की पावर 1/2 - 1
और ये बन जाएगा x की पावर -1/2 और -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे आ जाएगा 1/2 और यूँ ये बन जाएगा x√। तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। अलबत्ता इसका अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो मज़ीद ये थोड़ा शार्ट फॉर्म में हो सकता है कि ये 2x√, वैसे ही एलसीएम में आ जाएगा, तो इसका बटा तो 1 है, तो ये पूरा ही यहाँ आएगा और ऊपर +1 हो जाएगा। तो इसको मैं अब 3 का नाम दे देता हूँ। और अब मुझे जाना है दूसरे हिस्से की जानिब, जो कि ये वाला था, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू u। तो अब इसका डेरिवेटिव भी अब तो आपको याद हो गया कि ये वाला डेरिवेटिव भी जब मैं लूँगा dy/du है, ये याद रखिएगा। तो चूँकि u√, था, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ dy/du। तो अब इसका डेरिवेटिव वही पहले की तरह है, 1/2u²। और बस इतना कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू पुट करनी है तो मैं वैल्यू लगा देता हूँ 2 × √, और जो u था, u किसका नाम था, ये था x + √x। हाँ, तो ये मैंने u की वैल्यू भी लगा दी मज़ीद, ताकि क्लैरिटी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे कि बाय यूजिंग चेन रूल, जब मैंने ये दोनों पीसेस के डेरिवेटिव निकाल लिए तो आपने कहना है बाय यूजिंग चेन रूल। तो ये एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन के तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल चेन रूल ही इसमें हो रहा है। dy/dx हमें चाहिए था, तो वो कैसे होगा, dy/du पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर मुझे dy चाहिए ना, इसलिए ये पहले आ गई, और du/dx आगे लिख देता हूँ, क्योंकि बटे में मुझे dx भी मिल जाएगा और ये कैंसल आउट बाद में हो जाएंगे। तो dy/du की जो वैल्यू थी वो मेरे पास ये है, 1/2 √x + √x डॉट du/dx की ये वैल्यू है मेरे पास 2x + 1 और x का √ था और नीचे 2 × √x। तो इसको अब मज़ीद अगर क्लैरिफाई कर लें तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा, सॉरी, वो तो 2 कॉमन नहीं है। तो जस्ट इतना होगा कि वो टर्म हमारी ऊपर आ जाएगी और ये टर्म, हाँ, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। x√, मेरा बाहर है वैसे ही लिखा रहा, और अंदर मेरे पास ये जो टर्म है ये बन गई उसी तरह x + √x। अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, इसको मज़ीद आप थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं अगर आंसर को आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं। ये 4, अब ये x√, और ये भी √ वाली टर्म है, तो 2 √ वाली टर्म्स आपस में जब प्रोडक्ट हो रही हैं तो उनकी अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो दोनों का सेम एक ही √ लिखा जाएगा। ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा x² प्लस जब ये x √ से मल्टीप्लाई होगा तो x⁻³ 3/2 हो जाएगा, क्योंकि वो 1/2 है, ये अंदर 1 है, 1 + 1/2 3/2 बनता है। तो आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, आप वहाँ पे भी आंसर रोक सकते हैं, इसमें कोई ऐसा सच मसला नहीं है कि आपने वहाँ पे आंसर क्यों रोका। यानी आप जहाँ भी आंसर रोकना चाहें इसका आप आंसर रोक सकते हैं। सिंपली आंसर हम वहाँ रोक देते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा आगे रोक दिया है। तो कोई बुक वाला कहीं भी आंसर रोक सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको सिंपलीफाई करके मज़ीद दिखा दिया है कि इसको आप यहाँ तक ला सकते हैं। ये आपके पास चेन रूल है। थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है कि आप जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो आप एक हिस्से को पुट कर लेते हैं, दूसरे हिस्से का आप वो पुटिंग के बाद नाम रख लेते हैं, दोनों का अलग-अलग डेरिवेशन करते हैं और एंड पे प्रोडक्ट में लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बकिया क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।